नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हिंदुओं को लेकर के भड़काऊ बयानबाजी करने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के द्वारा हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा खुलासा हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते थे, बल्कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से था और लगातार वो भारत में गजवाए हिंद को लेकर के काम कर रहे थे और इसके लिए वो युवाओं को भड़काने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे में उन पर न सिर्फ इस मामले को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जो धाराएं उन पर दर्ज की गई है अब उसे यूएपीए के तहत कन्वर्ट करना चाहिए और इस मामले को लेकर के जांच की जानी चाहिए कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है। क्या वो वाकई में पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर के भारत में गजवाए हिंद करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये तमाम खुलासे दरअसल सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने किया है। बता दें उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद और उन्होंने साफ तौर से यह बड़ा खुलासा किया है और जिस तरीके से मुंबई और गुजरात पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है, उसकी कार्रवाई को भी यहां पर सराहने का काम किया है। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट इसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें दरअसल जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके समर्थकों में से 5 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये खबर कल ही सामने आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे और सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी जब मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी के दौरान, तब इन तमाम लोगों पर केस दर्ज किया गया था। ऐसे में आज सुबह सुबह 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर जूनागढ़ पुलिस स्टेशन में अजहरी को लाया गया। इस दौरान तमाम पुलिस बल तैनात थी और साथ ही कई सारे मीडिया कैमरा पर्सन थे जो कि ये जानना चाहते थे कि आखिर अजहरी ने ये बयानबाजी क्यों की। इस दौरान जूनागढ़ पुलिस थाने के एसपी हर्षद मेहता ने इस पूरे मामले को लेकर के अपना बयान रखा है और उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है, कौन कौन से धाराओं में गिरफ्तारी हुई है और अब किस पर कार्रवाई की जानी है और आगे जो ट्रांजिट रिमांड मिला है उसके दौरान कैसी पूछताछ होनी है। ये तमाम बातों का खुलासा हर्षद मेहता के द्वारा किया गया है, जो कि जूनागढ़ पुलिस स्टेशन के एसपी है। एक बार आप खुद सुनिए कि आखिर एसपी हर्षद मेहता क्या कह रहे हैं। ये जो 31 को बी डिवीजन पुलिस स्टेशन जूनागढ़ में जो गुना दाखिल किया था, उसमें 2 अक्यूज लोकल थे और एक अक्यूज जो मुंबई से अभी जूनागढ़ में लाया गया है, उसकी अभी इंट्रोगेशन चालू है। इंट्रोगेशन के बाद आगे कल उसका जो भी इसमें आएगा वो नामदार कोर्ट में उसका प्रोडक्शन करेंगे। सर, किस बारे में कौन से जो मुद्दे हैं उसकी तपास की जाएगी? कल तक तपास में जो मेन हमारे मुद्दे हैं वो इसमें कि एक तो नशा मुक्ति के नाम से जो परमिशन ली गई थी वो एक हमारे लिए मुद्दा है। नशा मुक्ति के में आड़ में जो ये प्रोग्राम हुआ और जो ये स्पीच दे गई, तो उसमें क्या वो प्री प्लान था, तो ये और इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं, आयोजकों ने ये प्री प्लान करके इसको बुलाया था, तो ये सब हमारे तपास के मुद्दे होंगे। अभी जो अक्यूज यहाँ जूनागढ़ में लाया गया है तो पुलिस उसकी इंट्रोगेशन कर रही है, उसके आगे बाद ही पता चलेगा। कैसे लाया गया उसको और किस तरह से यहाँ पे तो मैंने बताया जैसे बम्बई से एटीएस की टीम थी और लोकल जो आयो था वो साथ में था और यहाँ अभी जूनागढ़ में लाया गया। सर एक बात, जहाँ पर ये वक्तव्य हो रहा था उसके करीब ही बी डिवीजन था, तो पुलिस को इस बारे में कुछ पता था क्या? पुलिस को ये परमिशन ऑफिशियल इसने ली थी और ये नशा मुक्ति के नाम से ली थी
तो पुलिस को पता था। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के खुलासे और दावे पर करें, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि अजहरी लगातार युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, धार्मिक जो बयानबाजी करते हैं, धार्मिक भाषण देते हैं, उसके पीछे लोगों को उकसा करके वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि अजहरी तबलीगी जमात की तर्ज पर काम कर रहा है और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना चाहता है। अजहरी ने मिस्र में अपनी शिक्षा प्राप्त की है और वो मुस्लिम ब्रदरहुड विचारधारा से जुड़ा हुआ है। अजहरी पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और गजवा हिंद करना चाहता है। वो भारत में हमास जैसी प्रणाली स्थापित करना चाहता है, वो दंगे को भड़काना चाहता है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब अजहरी पर गुजरात एटीएस ने कार्रवाई की है और उसे जूनागढ़ में दिए नफरती भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले भी दंगे भड़काने के आरोप में अजहरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में कई मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एसोसिएशन की ओर से गुजरात के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र भी लिखा गया है, जिसमें सलमान अजहरी के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ उसका संबंध क्या है, पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ उसका कनेक्शन क्या है, इस मामले में जांच की मांग रखी गई है। यानी कि अब कुल मिलाकर के जिस तरीके से सूफी कौसर का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर से सलमान अजहरी पर यह आरोप लगा दिया है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और उन पर न सिर्फ नफरती बयानबाजी को लेकर के केस दर्ज होना चाहिए, बल्कि यूएपीए की जो धारा है उसके तहत कार्रवाई हो और उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, क्या वो वाकई में मिलकर के पाकिस्तान के साथ यहां पर हमास जैसी प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी 2024 को एक भाषण दिया था। दरअसल ये पूरा का पूरा जो सभा है वो नशा मुक्त अभियान पर केंद्रित था, लेकिन यहाँ पर जो मुफ्ती सलमान अजहरी है वो अचानक से धार्मिक बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वहां पर उनका एक बयान वायरल होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल होता है कि लोग उन पर कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। दरअसल उन्होंने साफ तौर से हिंदुओं की तुलना कुत्तों से की थी और कहा था कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। इस तरीके की तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने भाषण में ये बातें रखी थी, जिसके बाद मुंबई में देखने को मिला कि मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी होती है। उनके खिलाफ धारा 153, 505, 2, 188 और 114 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जब जूनागढ़ में यह बयानबाजी उनके द्वारा की गई थी, फिर वो मुंबई चले जाते हैं, फिर पुलिस जो है वो इस मामले में कार्रवाई करते हैं, जिसके बाद उन्हें उनका लोकेशन मुंबई के घाटकोपर मिलता है और रात को ही जो गुजरात एटीएस की टीम है वो मुंबई की टीम से कांटेक्ट करती है, जिसके बाद ये दोनों पुलिस की टीम घाटकोपर इलाके में जाती है और वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की जाती है। इस दौरान वहां पर जो उनके समर्थक थे वो सैकड़ों की तादाद में जमा हो जाते हैं, पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पुलिस को हल्की सी लाठीचार्ज करनी पड़ती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस गुजरात एटीएस को सौंप देती है मुफ्ती सलमान अजहरी को और अब 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड के दौरान कई तरीके की पूछताछ हो रही है, कई सारे खुलासे सामने आए हैं, जिसके बाद सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग अब ये भी मांग उठा रहे हैं कि इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए कि क्या वाकई में मुफ्ती सलमान अजहरी का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।